हेलो एंड वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना बहुत सारा प्यार देना ना भूलें। तानिया खुशी को मैसेज करती है कि मुझे वो सब नहीं पता, तुम कैसे भी करके 5 मिनट के लिए मेरे रूम में आओ। खुशी कहती है, तानिया जी आप पागल हो गए हो क्या? मैं मम्मी के साथ सोई हूँ, कैसे आ सकती हूँ? तानिया बोलती है, वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें 5 मिनट के लिए मेरे रूम में आना ही होगा। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 12 बजे तक का टाइम है। 12 बजे से पहले तुम मुझे मेरे रूम में चाहिए। इतना कहकर तानिया जो है वो फ़ोन ऑफ कर देती है। खुशी एकदम से घबरा जाती है और बार बार अपनी मम्मी की तरफ देखने लग जाती है। हे भगवान, ये तानिया जी ना पूरा पागल है, मैं कैसे जाऊँ उनके पास? खुशी अपनी मम्मी की तरफ देखती है, उसके बाद बार बार टाइम देखती है। 12 बजने वाले हैं, कहीं तानिया जी सच में रूम में ना आ जाए। अगर रूम में आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। नहीं, उससे पहले ही मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। मैं तानिया जी के बिहेवियर को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसके बाद खुशी अपनी मम्मी की तरफ देखती है। खुशी की मम्मी एकदम गहरी नींद में सोते रहती है। तभी खुशी धीरे से उठती है और धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। उसके बाद जल्दी से एकदम से तानिया के रूम के पास जाती है। तानिया अपने रूम में बैठे हुए खुशी का एकदम से वेट करते रहती है। दरवाज़ा नॉक होता है। तानिया एकदम से उठ के जाती है और दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद खुशी रूम के अंदर आती है। तानिया खुशी का चेहरा देखते रहती है। खुशी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है। तानिया खुशी को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। तभी खुशी कहती है कि आपको हंसी आ रही है? मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई हूँ आपको पता भी है? आप ना मुझे मरवा कर ही मानोगे। अगर मम्मी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप वो की बात को समझते ही नहीं हो। तानिया कहती है, अगर इतना ही डर था तो तुम आई क्यों यहाँ? खुशी तानिया को घूर के देखती है और कहती है, आपने जो धमकी दिया था ना उसके डर से मैं यहाँ पास आई हूँ। तानिया एकदम से खुशी के थोड़ा करीब आती है और कहती है, क्या धमकी दिया था मैंने तुम्हें? खुशी तानिया की तरफ देखते हुए कहती है कि तानिया जी प्लीज़, जब तक मम्मी है तब तक हम दोनों को थोड़ा एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अगर मेरी मम्मी को कुछ पता चला तो वो आपकी भी मम्मी को सब कुछ बता देगी और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तानिया कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको पता चल रहा है किसको पता नहीं चल रहा है, और इतना ही दिक्कत है तो बता देते हैं घर में हमारे बारे में, क्या बोलती हो? उसके बाद खुशी कहती है कि अच्छा, अभी तो आपने हमें ही कुछ नहीं कहा है, घर वालों को क्या कहोगे? तानिया एकदम से खुशी को अपनी तरफ खींचती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है? खुशी कहती है कि आपने इस रिश्ते को कोई नाम दिया है जो हम कहें कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है? तानिया कहती है कि अगर हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता तो तुम इतनी रात में अकेले मेरे साथ इस रूम में ऐसे तो नहीं खड़ी होती। खुशी कहती है कि तो फिर कह दीजिए ना, इतना भी मुझे परेशान क्यों कर रही हैं आप? तानिया कहती है कि जो मज़ा इंतज़ार में है वो इकरार में कहाँ। खुशी कहती है कि आपको ना बस बातें ही करा लो और कुछ नहीं होना है आपसे। तानिया कहती है, मुझसे नहीं होगा तो और किससे होगा? क्या करना है बताओ? ऐसा कहते हुए तानिया थोड़ा सा खुशी के करीब आने का कोशिश करती है। खुशी एकदम से तानिया को रोकते हुए कहती है कि 5 मिनट कहा था ना आपने, 5 मिनट हो गया, अब हम जा रहे हैं। मम्मी उठ जाएगी तो फिर यहाँ आ जाएगी। तानिया एकदम से खुशी का हाथ पकड़ती है और उसको दीवार के पास ले जाके टिका देती है। खुशी कहती है कि जाने दीजिए हमें, छोड़िए। तानिया कहती है कि जिस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ बुलाई हूँ वो किए बिना ही चली जाओगी। खुशी तानिया की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या? तानिया अपने हाथों से खुशी के होठों को छूती है और उसके थोड़ा सा करीब आती है। खुशी थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि क्या चाह रही हैं आप?
तानिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? तानिया धीरे से कहती है कि मुझे किस चाहिए। तुम अपने होठों से मेरे होठों पर एक प्यारा सा किस करो, उसके बाद तुम चली जाना। खुशी कहती है कि नहीं, हम नहीं करने वाले। तानिया कहती है कि 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट कम है और साल का पहला दिन ख़त्म होने से पहले मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। खुशी तानिया को थोड़ा पीछे करने के लिए अपना हाथ उठाती है, तो तानिया खुशी का दोनों हाथ एकदम से अपने हाथ में पकड़ लेती है। उसके बाद तानिया खुशी का दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए एकदम से उसके हाथ को दीवार में लगा देती है। खुशी दीवार में एकदम से टिकी हुई रहती है और तानिया खुशी के दोनों हाथ को दीवार में लगाए हुए उससे चिपक के खड़ी रहती है। तानिया और खुशी दोनों का एकदम से आई कांटेक्ट हो जाता है। तानिया कहती है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे लिप्स पे किस करो या तो मेरे साथ बेड पे चलो। खुशी कहती है कि बेड पे पर क्यों? तानिया कहती है, सोने के लिए पूरी रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। खुशी कहती है कि हम पूरी रात नहीं रुक सकते, आप जानती हो। तो तानिया कहती है, तो फिर किस करो और जाओ। किस तो तुम्हें करना पड़ेगा ना खुशी, बिना किस किए तुम इस रूम से बाहर कैसे जाओगी? अभी तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से किस कर लो वरना तुम इस रूम से बाहर नहीं जा पाओगी। अगर 12 बज गया तो तुम इस रूम से बाहर नहीं जा पाओगी। खुशी एकदम से सोचने लग जाती है। तानिया कहती है, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, हम किस कर लेंगे। तानिया एकदम से मुस्कुराती है और कहती है, करो, मैं तो वेट कर रही हूँ कब से कि तुम मुझे किस करो। खुशी एकदम से तानिया की होठों की तरफ देखती है और तानिया से कहती है कि थोड़ा पास आइए। तानिया कहती है कि तुम पास आओ, जिस तरीके से आपने मुझे पकड़ा है ना, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। आप थोड़ा पास आइए वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद तानिया थोड़ा सा खुशी के पास आती है। खुशी कहती है कि थोड़ा और पास। तानिया खुशी के थोड़ा और करीब जाती है। उसके बाद खुशी कहती है कि आप हमारा हाथ छोड़ सकती है, वैसे भी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ज़बरदस्ती ही सही किस तो मैं कर ही रही हूँ ना आपको। जैसे ही खुशी ऐसा कहती है, तानिया अपना चेहरा एकदम से पीछे ले लेती है और धीरे से एकदम से खुशी का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि तुम अपने रूम में चली जाओ, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए तानिया एकदम से पीछे हट जाती है। खुशी को समझ में आ जाता है कि तानिया गुस्सा हो गई है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद खुशी तानिया की तरफ देखती है और धीरे से तानिया के करीब जाती है। तानिया गुस्सा होकर बेड पर बैठी रहती है। खुशी जैसे ही तानिया के पास जाती है तो तानिया दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और खुशी से कहती है कि तुम्हें लेट हो रहा है खुशी, तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। खुशी तानिया का चेहरा अपने हाथ में लेती है और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है कि बिना किस किए तो मैं नहीं जाऊंगी ना। तानिया कहती है कि मुझे ज़बरदस्ती वाला किस नहीं चाहिए, तुम अपने कमरे में चली जाओ। खुशी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तानिया जी बस 2 मिनट बचे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। सॉरी, प्लीज़ मान जाइए, 2 मिनट है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे आपको किस करना है ना। तानिया खुशी की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। उसके बाद खुशी तानिया का चेहरा अपने हाथ में थाम लेती है और धीरे से अपने होठों को तानिया के होठों की तरफ बढ़ाते हुए अपने होठ को तानिया के होठ से मिला देती है और उसके बाद तानिया को एकदम से किस करने लग जाती है। तानिया बेड पर बैठी रहती है और खुशी उसको किस करते रहती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उसके बाद तानिया खुशी को अपनी तरफ खींचने लग जाती है
देखते ही देखते तानिया जो है वो किस करते करते बेड पर लेट जाती है। तानिया नीचे और खुशी तानिया के ऊपर, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर किस करते हुए तानिया और खुशी दोनों बेड पर लेटे रहते हैं। तभी खुशी अपना होठ तानिया के होठ से अलग करते हुए तानिया के ऊपर से उठने का कोशिश करती है। खुशी जैसे ही तानिया के ऊपर से उठने का कोशिश करती है तो तानिया अपने दोनों हाथ से खुशी को पकड़ लेती है और खुशी को नीचे करते हुए तानिया एकदम से खुशी के ऊपर आ जाती है। उसके बाद खुशी कहती है कि अब हमें जाने दीजिए, हटिए हमारे ऊपर से। तानिया कहती है अब तो तुम्हें और जाने देने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ ना प्लीज़। ऐसा कहते हुए तानिया एकदम से खुशी के करीब आने लग जाती है और खुशी को किस करने लग जाती है। तानिया जैसे ही खुशी को किस करती है, कुछ ही सेकंड होते हैं, तभी पीछे से एकदम से खुशी की मम्मी का आवाज़ आता है। खुशी को आवाज़ देती रहती है। जैसे ही खुशी और तानिया को उनकी मम्मी का आवाज़ सुनाई देता है, खुशी डर जाती है और एकदम से तानिया को अपने ऊपर से हटाते हुए धक्का देती है और खुद बेड से उठ जाती है और अपना कपड़ा ठीक करने लग जाती है। ये कहती ये क्या था? खुशी कहती है मम्मी बाहर है लग रहा है। खुशी एकदम घबराने लग जाती है। तानिया कहती है तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इस तरह अगर बाहर जाओगे तो जिसको शक नहीं होगा उसको भी शक होने लग जाएगा, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो। खुशी और तानिया दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। खुशी की मम्मी रूम की तरफ ही आती रहती है। तभी खुशी की मम्मी एकदम से खुशी से कहती है खुशी इतनी रात में तू यहाँ क्या कर रही है तानिया के रूम में? खुशी कहती है कि वो मम्मी वो। तभी तानिया एकदम से कहती है वो आंटी वो मेरा दवाई देने आई थी। खुशी ने कहीं दवाई रख दिया था और मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ही खुशी को कहा था कि आकर मुझे दवाई दे दे, इसलिए वो यहाँ आई थी। खुशी की मम्मी कहती है खुशी टाइम में उसका दवाई दे दिया करना, इतनी रात में बेचारी को परेशान होना पड़ा। तानिया कहती है कि हाँ आंटी मैं भी इसे कहती हूँ कि रोज़ टाइम पे मुझे दवाई दे दिया करे, पर यह है कि रोज़ भूल जाती है और मुझे इसे याद दिलाना पड़ता है। खुशी की मम्मी कहती है दवाई दे दिया ना तूने? खुशी कहती हाँ दे दिया मैंने। हाँ तो चल सो जा, काफ़ी रात हो गया है। तानिया बेटा तुम भी सो जाओ। इतना कहकर खुशी की मम्मी अपने रूम की तरफ जाने लग जाती है। तभी तानिया खुशी से कहती है कि अब तो तुम्हारी मम्मी ने भी कह दिया कि रोज़ टाइम पर मुझे दवाई दे दिया करो, अब मम्मी का कहना तो तुम मानोगी ना। खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है आप तो चुप ही रहो। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तानिया मुस्कुराने लग जाती है। दूसरा दिन होता है। तानिया अपने रूम से नीचे आती है और खुशी को देखती है और उसको देखकर स्माइल करती है। खुशी तानिया को देखती है और उसको इग्नोर करती है। तानिया समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों कर रही है, ये खुशी को क्या हो गया, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। तानिया खुशी के पीछे पीछे किचन में जाती है और जैसे ही खुशी के करीब आने का कोशिश करती है, खुशी एकदम से चाकू दिखाते हुए तानिया को कहती है कि बिल्कुल दूर रहिए हमसे। तानिया कहती है क्या? पर क्यों, क्या हो गया तुम्हें? खुशी कहती है तानिया जी मैंने कहा ना आपसे, जब तक मम्मी घर पे है हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। तानिया कहती है सपोर्ट? इसमें क्या सपोर्ट करूं मैं तुम्हें, और दूर क्यों रहना है? खुशी कहती है मुझे नहीं पता, पर हमें थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, आप समझिए बात को। आप जानती है कि मम्मी ने अगर देख लिया तो क्या हो सकता है। खुशी तानिया का एक भी बात नहीं सुनती और एकदम से वहाँ से चली जाती है। तानिया एकदम से खुशी के करीब आने का कोशिश करने लग जाती है। तानिया खुशी के करीब आने का कोशिश करती है और खुशी बार बार तानिया से दूर भागती है। खुशी को डर रहता है कि कहीं उसकी मम्मी को उन दोनों का पता ना चल जाए। देखते ही देखते 1-2 दिन बीतने लग जाते हैं। तानिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये खुशी की मम्मी घर कब जाएगी, हम दोनों तो एक दूसरे से दूर ही हो गए हैं, क्या करूं मैं जिससे खुशी मेरे थोड़ा पास आ सके। तानिया इन दूरियों से बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है।